अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बार फिर ये सोचना होगा कि किस तरह से वो जो पहले से चिन्हित थे कि शायद ये विधायक टूट कर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रबंधन या रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसके चलते ही आज सपा छोड़ इन विधायकों ने दूसरे के पक्ष में वोट किया। क्या लगता है किस तरह की राजनीति देख रहे हैं? यहाँ निष्पक्ष भावना से यहाँ पर जो भी मतदान हुआ है बढ़िया हुआ है, किसी प्रकार का कोई जो है छीटाकसी नहीं हुई है और भाजपा को जिन्होंने दिया है वो आप सम्मान से दिया है। ये इसमें आने वाले चुनाव में कितना असर होगा? 100% असर पड़ेगा लोकसभा का। हाँ, विकासपुरी आरपीएन सिंह, कुशीनगर आरपीएन सिंह, इनके सर पर जो है माननीय मोदी योगी जी का जो है विकास। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं जिनकी जीत हुई है उनके यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं उदयवीर सिंह, जिनको राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सौंपी थी, उनका कहना है कि भाजपा ने धन बल सत्ता बल का उपयोग करके उनके विधायकों का जो समर्थन है वो हासिल किया है। फिलहाल कुछ ही देर बाद यहां पर आधिकारिक ऐलान होगा जिसमें बीजेपी के 8 और सपा के 2 उम्मीदवारों की जीत की घोषणा की जाएगी और जो तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हैं उनके हार का ऐलान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है जिसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। राजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह कि 8वीं सीट अगर हम देखें तो एक तरफ एक समय ऐसा था जब ऐसा लग रहा था कि यह सीट समाजवादी पार्टी बड़ी आसानी से जीत लेगी, क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी के तमाम विधायक उनके साथ थे, या फिर जिस तरीके से अगर देखें तो बाकी जो और भी लोग थे उनका भी समर्थन समाजवादी पार्टी को था, ऐसा अखिलेश यादव दावा कर रहे थे और शायद इसीलिए 3 प्रत्याशी उतारे गए होंगे राज्यसभा चुनाव में। लेकिन भाजपा ने कैसे इस 8वीं सीट को अपने पाले में करने के लिए गणित बिठाया और इसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर थी कि इन्होंने इस 8वीं सीट की जीत को बड़ा आसान बना दिया? अब देखिए, यकीनन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति रही है, नीति रही है, उसमें वो कामयाब रही है और यही कारण है कि संख्या बल न होने के बावजूद उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के समर्थन में वोट कराया। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक मौजूद है। प्रकाश द्विवेदी, क्या कहेंगे इस जीत को? ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और मैं ये कहूंगा कि आगामी लोकसभा चुनाव है ना कि एक छोटी सी बानगी है, लेकिन सपा कह रही लगाते हैं अब की बार 400 पार तो उस सम्मुख है। सपा का आरोप है कि आप लोग धन बल सत्ता बल का उपयोग करके। नहीं, कोई धन बल कोई सत्ता बल नहीं, ये सब गलत बात है। और अगर उनके कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया है तो वो मोदी जी के नेतृत्व पर अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने वोट किया है और धन बल और सत्ता बल कहीं आज आपको कहीं कोई चिल्कू हुआ? सब शांति से सब वोट पड़ रहा था। ये सब फर्जिफिकेशन की बातें हैं। अब उनके पास कोई अब इसके अलावा कहेंगे क्या इसके अलावा कोई आरोप नहीं है। जब हारेंगे तो कहीं ये किया वो किया, ये सब फर्जी बात है। जैसा कि आपने सुना, ये थे बीजेपी के विधायक जिनका कहना है कि पूरी निष्पक्षता के साथ ये चुनाव कराया गया है और जो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया है वो किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर किया है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उसका भी खंडन किया है। आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी विक्ट्री का साइन दिखाकर बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत के पुष्टि करते हुए नजर आ रहे थे और यही कारण है कि इस वक्त पूरे विधानसभा में जश्न का माहौल है और सभी जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने विजयी उम्मीदवार के नीचे उतरने का, आने का। कुछ ही देर बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद एक विजय जुलूस यहां पर आप देख सकेंगे कि बेहद जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता एक दूसरे का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। राजीव, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मेरा सवाल जो था कि 8वीं जीत को भाजपा ने कैसे आसान बना दिया और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जरा प्रकाश डालिए। अब देखिए, अगर बीजेपी की रणनीति की बात करें, नीति की बात करें तो आपने देखा होगा अनुपम की बीजेपी एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी की हर एक गतिविधि पर नजर रख रही थी, चाहे वो विधायकों की नाराजगी हो। आपने देखा होगा कि बीते दिनों जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर भगवान राम की आस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, उसी दौरान जो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे थे वो उनकी खिलाफत करते हुए नजर
नजर आ रहे थे। दोनों के बीच हॉट टॉक चल रहा था, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साधे हुए थे। उसी दौरान बीजेपी ने हर एक उस विधायक पर नजर रखी थी जो कहीं न कहीं सपा की नीतियों से नाराज थे, चाहे वो अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, या फिर जो अन्य विधायक हैं, उन पर भी एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। बीते दिनों बदले घटनाक्रम में आरएलडी भी बीजेपी में शामिल हुई, एनडीए में शामिल हुई, जिससे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। और 7 उम्मीदवारों को उतारने के बाद बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार न सिर्फ उतारा बल्कि आज उसे जीता कर यह साबित कर दिया कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए स्थितियां और चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि जो विधायक उनके पास थे उनको भी तोड़कर वो बीजेपी का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे। जबकि लगातार समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया ये दावा कर रहे थे कि जीत उनकी होगी, लेकिन शायद उन्हें ये भरोसा भी नहीं था कि उनके ही लोग टूटकर बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव में हुई हार जीत को लेकर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसमें देखना यह होगा कि अखिलेश यादव अपनी क्या बात रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि आने वाले दिनों में एमएलसी के चुनाव हैं और अगर समय रहते समाजवादी पार्टी अपने पार्टी को मजबूत सकी, नेताओं को जोड़ने में कामयाब नहीं रह सकी, तो राज्यसभा चुनाव की तर्ज पर एमएलसी चुनाव में भी एक बड़ी तोड़फोड़ नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज राज्यसभा चुनाव में 8 उम्मीदवारों की जीत किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये जो राज्यसभा सांसद हैं ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जो मिशन 80 का लक्ष्य है बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसको भी सार्थक करने के लिए, सफल बनाने के लिए जमीन स्तर पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना यह होगा कि अब से कुछ ही देर बाद जो 8 उम्मीदवार बीजेपी के हैं, सभी 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जिसमें रामजी लाल सुमन और जया बच्चन की जीत का ऐलान किया जाएगा, तो वहीं तीसरे सपा उम्मीदवार आलोक रंजन की आधिकारिक हार का भी ऐलान होगा, जिसके बाद सभी जो निर्वाचित राज्यसभा सदस्य हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर उनके स्वागत और सम्मान का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ी जीत है। आप देख सकते हैं कि जीत की सूचना मिलते ही तमाम जो समर्थक हैं वो इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं। हालांकि आधिकारिक ऐलान होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि हाथों में फूल और माला लेकर ये तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं और बेसब्री से अपने अपने उम्मीदवार के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हैं हम। आगरा से आए हैं, माननीय महापौर जो आगरा के पूर्व महापौर रहे हैं उनके बिल्कुल समर्थक हैं। बहुत भीड़, सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं यहाँ पर और माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके नेतृत्व में इस बार 400 पार लोकसभा में लेकर के समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने आपका समर्थन किया है, किस तरह देखते हैं इस तोड़फोड़ था? भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि हम ये 8 के 8 जीतेंगे। विपक्ष क्यों हताश और निराश और परेशान हो रहा था नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं जीतना था। और ये 8 नहीं, ये 80 की तैयारी है। हम इसके बाद 80 जीतने जा रहे हैं, तो ये विपक्ष को तय करना होगा कि वो क्या करेगा, कहाँ है। क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो विकास कार्य देखे हैं 10 वर्षों में और जो योजनाएं लोगों को मिली हैं ये उसका परिणाम है। और आगे 400 पार के भाई आपको दिखाएंगे हम लोकसभा के चुनाव में। भारत माता की धांधली का आरोप लगाए समाजवादी पार्टी। अब ये धांधली का आरोप लगाएंगे जिन्होंने कार सेवकों की हत्या करके सरकारें बनाई और पार्टी बनाई, ये असली रामराज है जिसमें योजनाएं जात मत और मजहब देखकर नहीं बांटी जा रही आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। इसी को रामराज कहते हैं। ये तो राम के विरोधी रहे हमेशा से, तो ये बात करेंगे ही। लोकसभा चुनाव के लिए कितनी बड़ी जीत मानते हैं? हमारे लिए ये बड़ी जीत है। हमारे लिए छोटी और बड़ी कोई भी जीत होती है, बड़ी होती है, क्योंकि हम जनहित के लिए काम करते हैं, जनता को समर्पित रहते हैं। आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से 10 वर्षों में देश को शिखर पर पहुंचाया, गांव गरीब को संपन्न करने का काम किया है, योजनाएं देने का काम किया है, बगैर भेदभाव के योजनाएं दी हैं हमने, तो ये परिणाम हमारे लिए 400 पार का परिणाम है जो हमारे को लक्ष्य दिया गया है और देश की जनता उसको हमें देगी पूरा करके, क्योंकि देश की जनता आदरणीय मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है। तो यहां पर मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे और लगातार राजीव हमारे साथ बने हुए हैं।
राजीव, कितना वक्त अभी और लग सकता है? अनुपम, करीब 10 से 15 मिनट का वक्त अभी और लग सकता है, क्योंकि तमाम प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा किया जाता है। उसके बाद ही जो सभी विजयी उम्मीदवार हैं उनको बुलाकर एक एक करके उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद वो नीचे उतरते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे वो नवीन जैन के हों, सुधांशु त्रिवेदी के हों, तेजवीर सिंह के हों, वो खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो फूल मालाएं लेकर अपने अपने उम्मीदवार, अपने अपने नेता का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से। कैसा लग रहा है आज? हर्ष और उल्लास तो आप भी देख रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ से सांसद बने हैं माननीय श्री नवीन जैन जी। आज बहुत ही गर्व का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की जो जीत हुई है, हम सभी गौरवान्वित हैं। क्या लगता है इसका आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल स्पष्ट है आपकी नजरों में भी और हमारी नजरों में भी, इसमें कोई संशय नहीं है कि हम पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि एक बहुत ही उच्च संख्या के साथ वापस सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी से नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और बेसब्री से अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो सांसद निर्वाचित होकर नीचे पहुंचे उनका फूल और मालाओं से वो स्वागत करें। इस दौरान आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे। अनुपम, ये बड़ी बात है बीजेपी के लिए और खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। एक बड़ा झटका है। कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजयी हो, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की रणनीति रही है कहीं न कहीं जो और इस वक्त बातचीत करने के लिए नवीन जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन जैन जी, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से। धन्यवाद। आपके तमाम समर्थक जो है बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर आगरा के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। हमारे संवाददाता वहां पर हैं, वो सब आपका स्वागत करना चाहते हैं। आपने जिस तरीके की जीत हासिल की है, आगरावासी काफी उत्साहित हैं। जी हाँ। ये तो मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री, बहुत ही हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और शोषितों के लिए काम किया, उससे प्रभावित होकर ही हमारे सारे जो विधायक गण हैं और दूसरे दलों के भी कुछ विधायक थे, उन्होंने भी हम लोगों को समर्थन दिया और उनकी नीतियों के कारण से भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रत्याशियों की जीत हुई है। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस जीत को देखते हुए मैं कह सकता हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडा मुक्त राज्य हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और उस कारण से भी गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी, हर क्षेत्र में मोदी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित जनता इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा की झोली में डालने का कार्य करेंगे। नवीन जैन जी, आगरा की जनता को आप क्या कहेंगे? तमाम लोग जो है आपको सुन रहे हैं, प्रदेश के, देश के, ऐसे में आप क्या कहेंगे? आगरा की जनता ने जो भरोसा आप पे मेयर के तौर पर जिताया है, जिनके लिए आपने काम किया है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं आगरा की जनता का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि मुझे हमेशा आगरा शहर की जनता ने प्यार दिया, चाहे मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा हो या डिप्टी मेयर का लड़ा हो या मेयर का चुनाव लड़ा हो, और हमेशा मेरे ऊपर शुभकामनाएं आगरा शहर की जनता की रही और आशीर्वाद रहा। और उनका एक बेटे को आज राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आगरा शहर की जनता को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी आगरा शहर की जो समस्या है उसको हम उच्च सदन पर उठाने का काम करेंगे और समस्याओं का निराकरण बहुत कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगरे का सर्वांगीण विकास हुआ है और जो कुछ बचा हुआ विकास है आने वाले समय में आगरा को दिखने में मिलेगा। क्या लगता है आपको 8वीं सीट का जो लफड़ा था, या ये कहा जाए कि 8वीं सीट को लेकर के जिस तरीके से रस्साकशी थी, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी आपकी पार्टी को भी? नहीं, 8वीं सीट भी हमारी ये क्लियर, अभी 7 तो बीजेपी की क्लियर हो गई, 2 सपा की क्लियर हुई है। अब वो सेकंड राउंड की मतगणना अभी चलेगी। तो मुझे लगता है कि लोकरंजन जी को 21 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सेठ जी को 29 वोट मिले हैं। तो वो प्रत्याशी हमारा पूरी तरह से क्लियर है। कुछ ही समय में उनकी भी घोषणा होने बाकी है। 8 के 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए हैं
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपको उम्मीदवार जब बनाया गया था राज्यसभा का, तो जिस तरीके से आपने काम किए हैं, अब आपका आगे का प्रेजेंटेशन किस तरीके से रहने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, आपका लक्ष्य क्या होगा, आपके टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं की ओर देखता है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप काम करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नवीन जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो यहां पर विजयी हुए हैं और जिसका ऐलान अब से